एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में बड़ी नाम का एक आवारा कुत्ता रहता था। उसके पास भूरे बालों का जबरा कोट, दिलकश आंखें और हिलती हुई पूंछ थी जो किसी का भी दिन रोशन कर सकती थी। बड़ी के पास अपना कहने के लिए घर या मालिक नहीं था, लेकिन उसने सड़कों पर अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाया। हर दिन बड़ी शहर का पता लगाता था, घुमावदार गलियों में घूमता था और हवा को भरने वाली विभिन्न सुगंधों को सूंघता था। वह स्थानीय लोगों से परिचित हो गया था, जो अक्सर उसके लिए भोजन और पानी के स्क्रैप छोड़ जाते थे। बड़ी ने उनकी दयालुता की सराहना की और हमेशा खुशी से अपनी पूंछ हिलाकर उनका अभिवादन किया। एक धूप भरी सुबह, जब बड़ी नाश्ते की तलाश में एक कचरे के डिब्बे में छानबीन कर रहा था, तो उसे एक बेहोश कर्कश आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा भड़की, उसने ध्वनि का पीछा पास की एक गली में किया। वहां उसने एक छोटे भयभीत पिल्ले को दीवार से सटा हुआ पाया। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी ने छोटे पिल्ले से संपर्क किया। उसका कोमल व्यवहार उसके कांपते शरीर को शांत कर रहा था। उसने पिल्ला को अपनी नाक से थपथ पाया और एक आश्वस्त चाट दिया। धीरे धीरे पिल्ला शांत हो गया और उसने बड़ी को कृतज्ञता के साथ देखा। बड़ी जानता था कि वह पिल्ले को इतनी कमजोर अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्होंने बच्चे का रक्षक और मार्गदर्शक बनने का निर्णय लिया। वह पिल्ले को गली से बाहर ले गया और उसे उन दोस्ताना लोगों से मिलवाया, जिन्होंने हमेशा बड़ी पर दया की थी। स्थानीय लोगों ने खुले हाथों से पिल्ले का स्वागत किया और उसे भोजन, पानी और सोने के लिए गर्म स्थान प्रदान किया। बड़ी ने पिल्ले को एक प्यार करने वाले बड़े भाई की तरह देखा, उसे शहर की सड़कों के तरीके सिखाए और उसे दिखाया कि भोजन और आश्रय कहाँ मिलेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़ी के मार्गदर्शन के कारण पिल्ला एक मजबूत और आत्मविश्वासी कुत्ते के रूप में विकसित हुआ। वे दोनों अविभाज्य हो गए और उनका बंधन उन सभी के लिए स्पष्ट था जो उनसे मिले थे। एक दिन जब बड़ी और अब बड़ा हुआ पिल्ला अपनी सामान्य चहलकदमी कर रहे थे, सारा नाम की एक दयालु महिला ने उनके उल्लेखनीय साहचर्य पर ध्यान दिया। वह काफी समय से एक कुत्ते को गोद लेने की सोच रही थी और बड़ी और पिल्ला की दृष्टि ने उसके दिल को छू लिया। सारा बड़ी और पिल्ले के पास पहुंची, उसकी आंखें करुणा से भर गईं। उसने उन्हें हमेशा के लिए घर की पेशकश की, जहां उनके पास एक गर्म बिस्तर, नियमित भोजन और वह सारा प्यार होगा जिसकी वे कभी इच्छा कर सकते थे। ये एक ऐसा अवसर था जिसे बड़ी मना नहीं कर सकता था, ये जानकर कि सारा की देखभाल में पिल्ला सुरक्षित और खुश रहेगा। भारी मन से बड़ी ने उन सड़कों से विदा ली जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक घर कहा था, लेकिन वह जानता था कि पिल्ला के भविष्य के लिए ये सही फैसला था। सारा ने पिल्ले का नाम लकी रखा, जो उस भाग्यशाली मुठभेड़ की याद दिलाता है जो उन्हें एक साथ लाया था। बड़ी ने अपने शेष दिन सारा और लकी द्वारा पोषित एक आरामदायक घर में बिताए। भले ही वह अब सड़कों पर नहीं घूमता था, लेकिन उसकी दया और प्रेम की भावना लोगों के दिलों में रहती थी। बड़ी के निस्वार्थ कार्य ने न केवल लकी को बचाया बल्कि सारा के जीवन में खुशी और साहचर्य भी लाया। और इसलिए सड़क के कुत्ते बड़ी की कहानी, जिसने प्यार पाया और प्यार दिया, शहर में एक किंवदंती बन गई। स्थानीय लोगों द्वारा साझा की गई और पीढ़ियों से चली आ रही कहानी सभी को करुणा की शक्ति और अविश्वसनीय बंधनों की याद दिलाती है जो बन सकते हैं मनुष्यों और जानवरों के बीच।